हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह परमार। और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। पिछली क्लास में हमने गॉस लॉ के बारे में स्टडी किया कि कैसे हम किसी क्लोज सरफेस के फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि जब जब आप नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे किसी क्लोज सरफेस का तो वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q जो है ये वो चार्ज है जो हमारी सरफेस के अंदर होगा। चार्ज Q कहाँ होना चाहिए? सरफेस के अंदर। और ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो इस तरह से हमने फ्लक्स के बारे में जाना बाय गॉस लॉ। आज उसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। कुछ डिफरेंट सरफेस पर हम जब चार्ज गिवन करते हैं, जब वो चार्ज यूनिफॉर्मली उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उनसे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? बाय गॉस लॉ। ओके, तो गॉस लॉ की हेल्प से हम हर एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये जरूरी नहीं है, हमें देखना होगा सिमेट्रिसिटी को। जहां सिमेट्रिसिटी अप्लाई हो सकती है वहां तो हम आसानी से गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर नंबर 15 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफरेंट लोकेशंस पर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, लेक्चर को अच्छे से वॉच करें, कॉपी पेन हाथ में रखें, हर एक टॉपिक को अच्छे से नोट करते चले जाएं। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ओके, और इसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ वाला क्या होगा? एक वायर होगा जिस पर हम चार्ज जब सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर है, और जब हम एक स्ट्रेट वायर पर एक लेंथ पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने स्टडी किया है कि जब जब एक लेंथ पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज उस पूरी लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, और जब वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसकी हेल्प से कुछ डिस्टेंस पर हम ये फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टेकन करते हैं एक लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ वाला स्ट्रेट वायर। सो this is a long straight wire having infinite length. Okay, charge given करते हैं. So now the charge will given to this wire and this charge is uniformly distributed like this. पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इनफाइनाइट लेंथ वाला ये वायर हमने टेकन किया है यहाँ पर। जब भी हम गॉस लॉ की हेल्प से इस वायर पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, इसके कारण कुछ डिस्टेंस पर इधर कहीं हम जब फील्ड फाइंड करेंगे तो गॉस लॉ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी? तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी एक गॉसियन सरफेस की। तो सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होगा गॉसियन सरफेस को। ओके, तो गॉसियन सरफेस जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस गॉसियन सरफेस को हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि हमें हर लोकेशन पर सिमेट्रिसिटी मिल जाए। ओके, और जब सिमेट्रिसिटी मिल जाती है तो सिमेट्रिसिटी में हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है एट एवरीवेयर E is same और कांस्टेंट। ओके, तो जिस जिस पॉइंट पर हम हैं वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे मिलना चाहिए? कांस्टेंट मिलना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही हमको कुछ सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। उस सरफेस पर आप कहीं भी घूम जाए तो आपको क्या मिलना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। और यहाँ हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब इस पर हमें गॉसियन सरफेस बनानी है, और गॉसियन सरफेस बनाते समय आपको एक स्पेशली ध्यान रखना होगा कि जितना भी चार्ज है
वो सारा का सारा चार्ज यहाँ पर कहाँ होना चाहिए, इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। ऐसे ही गॉसियन सरफेस हमको यहाँ पर ड्रॉ करना होगी। अगर यहाँ पर आप स्फीयर या कोई सर्कल ड्रॉ करने जाएंगे तो वो आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो सारे चार्ज को उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सरफेस बनानी ही हमें जिससे कि ये सारा चार्ज कहाँ आ जाए, हमारी उस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए। और ऐसी सरफेस यहाँ जब आप बनाएंगे तो वो बनेगी सिलिंड्रिकल या सिलेंडर। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस लेंथ पर, इसके चारों तरफ हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सिलेंडर, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। देन आपको अप्लाई कर देना है गॉस लॉ। और गॉस लॉ एक्सप्लेन करता है कि जब भी आप टोटल फ्लक्स 5 फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस का E ds cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वो Q इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस टेकन करना है, सिमेट्रिसिटी चेक करना है, ओके। और एक और सिमेट्रिसिटी जब चेक करेंगे सो वो उसमें ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर DA के बीच का जो एंगल है थीटा वो भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। देन जब आपको गॉसियन सरफेस बन जाएगा, सिमेट्रिसिटी आप चेक कर लेंगे, देन आप क्या अप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा गॉस लॉ इसको अप्लाई करें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाता है, ओके। तो कैलकुलेट करते हैं, हम पहले सरफेस बनाएंगे देन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहां हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक सिलेंडर, और इस तरह से बनाना है कि उसके अंदर ये सारा चार्ज क्या हो जाए, उसमें अंदर आ जाए। तो ये रही हमारे पास ऐसी ही एक सिलिंड्रिकल सरफेस। इसका टोटल लेंथ हमने कंसीडर किया L, और इसका जो रेडियस है वो भी हम कंसीडर कर रहे हैं R, ओके। अब देखिए सारा चार्ज अंदर आ चुका है, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हम ड्रॉ कर चुके हैं, और इस पे जब आप इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, जिस भी लोकेशन पर फाइंड करेंगे वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इसकी सरफेस पर होना चाहिए। तो सारी बातों को ये कंप्लीट कर रहा है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए पहले हम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, और फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस स्ट्रेट वायर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस पर फील्ड लाइंस यहाँ पर कौन सी हो सकती है, तो जो जितनी भी फील्ड लाइंस है वो सब पॉजिटिव चार्ज से क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे सारी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आउटवर्ड यहाँ से बाहर निकलती हुई दिखेंगी आपको, कुछ इस तरह से चारों तरफ, ओके। तो ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से यहाँ से आउटवर्ड जा रही है, ओके। अब आपके पास इस सिलिंड्रिकल सरफेस में 3 टाइप्स की सरफेस, एक सिलेंडर का टॉप, एक बॉटम, और बीच का एक कर्व्ड सरफेस। तो ये है हमारा सरफेस नंबर फर्स्ट, सरफेस नंबर सेकंड, एंड दिस इज सरफेस नंबर थर्ड। तो 3 सरफेसेस है, इनसे अपन फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने E तो कैलकुलेट कर लिया, बट हमको यहाँ पे एरिया वेक्टर की भी नीड लगेगी। इस सरफेस का जो सर्कल है इस सिलेंडर के ऊपर, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यहाँ से ठीक नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में BA। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज राइट एंगल टू द surface, then the angle between area vector DA and E is equal to theta, theta is equal to 90 degree, okay. Similarly, the field lines in this direction and the area vector for this surface number 2 is in this direction, so the angle between both of them is equal to theta, theta is equal to 90 degree, okay. Now consider a small surface here. So the area vector of this surface is in this direction, normal to the surface, and here the electric field lines are also in this direction, both are in similar direction, so the angle between both of them is equal to 0 degree, okay। 90 90 और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर
लाइन के साथ पैरेलल है, इसीलिए एंगल भी कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो अब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, फ्लक्स फॉर दिस होल सिलेंडर। सो फाई सिलेंडर इज इक्वल टू फ्लक्स φ1 प्लस फ्लक्स φ2 प्लस फ्लक्स φ3। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो φ1 इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 डिग्री, इसके लिए एंगल कितना 90 डिग्री, प्लस ये क्लोज सरफेस है सारी की सारी, तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस सेकंड सरफेस के लिए भी एंगल कितना है 90 डिग्री, और थर्ड सरफेस के लिए प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ओके, तो ये दोनों फ्लक्स कॉस 90 की वजह से क्या हो गए 0, तो यहाँ का फ्लक्स 0, यहाँ का फ्लक्स 0, बचा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस। सो फाई सिलेंडर इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ई को हम बाहर निकाल लेते हैं, ई डी एस और cos 0 इक्वल टू 1। सो फाई सिलेंडर इज इक्वल टू ई इन, अब देखिए ये क्या है, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, जो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है इसका क्या होगा, ये टोटल एरिया, और कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया होगा 2 पाई आर एल। यहाँ पर आर इसका क्या है, रेडियस, और आर डिस्टेंस पर ही हम ई को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक कैलकुलेट किया हमने, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया हमने। अब फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है तो अप्लाई कर दीजिए गॉस लॉ। सो बाय गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू वो चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर है, क्यू इनसाइड, सो इक्वल कर देते हैं, देन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। हमको E कैलकुलेट करना था, सो E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। ओके, और हमने यहाँ चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जब भी हम चार्ज की बात करते हैं एक स्ट्रेट वायर पर, तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना होती है, लैम्डा। दिस लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय यूनिट लेंथ, और वो क्या होगा Q अपॉन L। सो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो गया L, तो प्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं Q अपॉन L की प्लेस पर लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ओके, तो ये मिला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर से R डिस्टेंस पर इस सिलिंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ करने के बाद। सो E हमने जब कैलकुलेट करके देखा यहां पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला E इज इक्वल टू Q लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई R इंटू L। अच्छा, L तो हमने हटा दिया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो इस फॉर्मूले से सारी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम रिमूव करते हैं, सो E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू R। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पहले कैलकुलेट किया है पॉइंट चार्ज की वजह से, वो था 1 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन ये कितना है 1 बाय ओनली R। और ग्राफ बनाते हैं E वर्सेस R के लिए, तो वो ग्राफ होगा हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी हाइट, और ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। तो इस तरह से यहाँ जो हमको फील्ड मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। R जब इंक्रीज होता जाएगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। R स्मॉल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, हाई हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंडर। अभी हमने स्ट्रेट वायर लिया, अब हम लेते हैं कुछ सिलेंडर। उन सिलेंडर की हेल्प से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे
सबसे पहले सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर की, या होलो कंडक्टिंग सिलेंडर की, या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर। ओके, ये तीनों एक ही होते हैं। देखिए, सॉलिड सिलेंडर की बात चल रही है, तो जब भी सॉलिड सिलेंडर हम टेकन करेंगे और उसको चार्ज जब आप गिवन करने जाएंगे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जितना भी चार्ज आपने उसे गिवन किया है वो होल चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे ही होलो सिलेंडर है। अब होलो सिलेंडर है तो अंदर तो चार्ज होना नहीं है, ऑब्वियसली चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस के ऊपर। ओके, और ये होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसमें भी चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस के ऊपर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउट हमको यहाँ पर लगता है कि सॉलिड में ये कैसे हो जाता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है, चार्ज सॉलिड हो, अगर हमारा जो सिलेंडर है मेटेलिक है, कंडक्टिंग है, तो उस पर चार्ज कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा सरफेस पे, उसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो इन तीनों को हम एक ही क्वेश्चन में कवर करने जा रहे हैं। ओके, तीनों हमारे लिए सिमिलर हो गए। अलग से हमको स्टडी करना है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर को, क्योंकि सॉलिड है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज सरफेस पर भी हो सकता है और उसके अंदर भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर पर और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो कंडक्टिंग सिलेंडर पर। चलिए, तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस हम बनाते हैं। यह हमारा एक सिलेंड्रिकल सरफेस है यहाँ पर, और इस पर हम चार्ज गिवन करते हैं, तो चार्ज कहाँ जाएगा, इसकी सरफेस पर। चलिए, तो इससे कुछ डिस्टेंस पर हम फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। तो वो फील्ड हम दो तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं, एक बार इसके अंदर, दूसरा बाहर से। तो यहां हम एक स्ट्रेट वायर की तरह कंसीडर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसके अंदर एक छोटी सी स्मॉल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की, इसका रेडियस हमने लिया स्मॉल आर और इसका लेंथ है हमारे पास एल। इस बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस है हमारे पास कैपिटल आर। ओके, और चलिए, और इसका लेंथ एल ले लिया अपन ने। चलिए, तो सबसे पहले हमने जब इसको चार्ज गिवन किया, तो चार्ज तो कहाँ जा चुका है, सारा का सारा सरफेस पर। ठीक है, फिर भी हमने पहले इसके अंदर की बात की, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं इसके इनसाइड। ओके, इस होल सिलेंडर के अंदर हमने एक गॉसियन स्मॉल सिलेंडर इसके अंदर कंसीडर किया, आर रेडियस वाला। अब जो फील्ड लाइंस है, वो फील्ड लाइंस अगर मान लो ये स्ट्रेट वायर है यहाँ पर, तो ये चार्ज क्या है, कुछ इस तरह से होगा। अब फील्ड लाइंस क्या होती है, यहाँ से बाहर की तरफ जाएगी, सारी फील्ड लाइन यहाँ से आउटवर्ड बाहर जाएगी। इस सरफेस का, इस सरफेस नंबर फर्स्ट के लिए एरिया वेक्टर यहाँ होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हियर area vector dA is here, so the angle between them is 90 डिग्री, और यहाँ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इनसाइड जो आपने सिलेंडर कंसीडर किया है उसका टोटल फ्लक्स कितना, तो फाई टोटल इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन फाई टू दोनों क्या हो गए, 0, बचा कितना, फाई थ्री। सो फाई टोटल इज इक्वल टू 0 प्लस 0, हटा दो, क्या 0 लिखो, और ये फाई थ्री हो गया हमारा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री। सो फाई टोटल इज इक्वल टू ई बाहर चला गया, इंटीग्रेशन डी एस और कॉस 0 इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन डी एस जब करेंगे हम, तो इसका कर्व्ड सरफेस हमको लेना पड़ेगा। ये क्या है, इंटीग्रेशन डी एस जो आपने अंदर सिलेंडर कंसीडर किया, यहाँ पर आर जो अंदर वाले सिलेंडर की क्या है, ये रेडियस, दिस रेडियस इज smaller than capital R. ओके,
तो ये एरिया लेना पड़ेगा इस सिलेंडर के लिए, तो E इंटू 2πr_L, दिस इज टोटल फ्लक्स। अप्लाई करते हैं गॉस रूल। सो बाय गॉस लो, इस टोटल फ्लक्स की प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो पुट करते हैं Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr_L। अब यहां देखें अपन, तो ये तो सॉलिड सिलेंडर है, अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है क्या? कोई भी चार्ज अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। सो Q इनसाइड जिस चार्ज की आप डिस्कस कर रहे हैं वो कितना है? 0। ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू E इंटू 2πr_L, देन E इज इक्वल टू 0। तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर हो, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आउटसाइड। सो आउटसाइड का डिस्कस करते हैं। अब आउटसाइड का डिस्कस करना है तो हमें आउटसाइड एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करनी होगी। तो इसके आउटसाइड हमने ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया। ओके, इस समय जो रेडियस हमारे पास है इसका, वो रेडियस हो जाएगा r। पेन को क्या हुआ, येलो पे आ जाओ। ये r रेडियस वाला हमने सिलेंडर लिया। सो आउटसाइड की अगर हम बात करें, सो r लार्जर देन r। ओके, अब यहां भी हमारे पास 3 सरफेस होगी। इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में dA, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर यहाँ और फील्ड लाइंस यहाँ। ये एंगल कितना? 90, ये एंगल भी कितना? 90, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये वाला फ्लक्स कितना हो गया? 0। बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए। सो फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 φ2 आर 0, 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कर लेते हैं cos 0। ओके, सो फाई टोटल इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। फाई टोटल इज इक्वल टू ई इंटू एरिया। इस कर्व्ड सरफेस का एरिया भी कितना होगा? 2πr_L। ओके, बाय गॉस लो, ये टोटल जो फ्लक्स है ये हो जाएगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr_L। ओके, अब ये Q कितना है? टोटल चार्ज कितना है? तो ये जो हमने यहां डिस्कस किया है ये एक सिलेंडर है। ओके, अब इस सिलेंडर में चार्ज कितना? तो जो कैपिटल R रेडियस वाला हमारा जो सिलेंडर था उस पर जितना भी चार्ज गिवन किया है वो सारा चार्ज कहाँ है? इस सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उसके लिए हमको लेना पड़ेगा सिग्मा। सिग्मा यहाँ पर जो होता है चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय ए। सो एरिया कितना होगा उसका? ये हो गया सिग्मा इंटू 2π कैपिटल R इंटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2π स्मॉल r इंटू L। L से L कैंसिल, 2π कैंसिल, देन E इज इक्वल टू
क्या मिला हमें, सिग्मा इंटू कैपिटल आर, सिग्मा इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय, ये आर चला गया इधर, आर इंटू एप्सिलॉन जीरो। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सिलिंड्रिकल सरफेस। ये जो आर रेडियस हमने लिया था, आर रेडियस वाला सिलेंडर लिया था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिला हमें, E इक्वल टू सिग्मा आर बाय आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो हियर आर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इट मीन्स जब हम इस सिलिंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए ग्राफ में देख लेते हैं इसको, तो हम देख रहे हैं ये आर रेडियस वाला हमारा क्या है, सरफेस। तो इसके अंदर जब तक हैं आप, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, E इज इक्वल टू जीरो, ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। जैसे ही आउटसाइड जाते हैं फील्ड धीरे धीरे इस तरह से डिक्रीज होना है, सरफेस पर मैक्सिमम, देन आर बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते चले जाएगा, E इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड या हॉलो सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर अगर है तो जब भी हम इसे चार्ज गिवन करेंगे वो चार्ज सरफेस पर होगा, सरफेस के अंदर भी होगा। ओके, नॉन कंडक्टिंग है, सरफेस पर जाएगा ही नहीं, तो सरफेस के अंदर भी चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी हम टू केसेस में स्टडी करते हैं। पहले हम अंदर की बात करते हैं, इनसाइड। सबसे पहले हम एक छोटी सी सरफेस इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं, ये रही। सो हियर कोई स्मॉल आर रेडियस वाला हमने ये एक छोटा सा सिलेंडर कंसीडर किया। हियर आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, ये है आर रेडियस वाला सिलेंडर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आर लेस देन कैपिटल आर है और एक छोटा सा सिलेंडर हमने एल लेंथ वाला यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। सबसे पहले इसके अंदर का फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फाई इज इक्वल टू फाई इनसाइड मीन्स फाई टोटल। अब अंदर की बात करें तो यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसी होगी, इधर सारी फील्ड लाइन सरफेस ऐसे आउटवर्ड निकलेगी। एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इन सारे सरफेस के लिए एरिया वेक्टर यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, और यहाँ एंगल 90, यहाँ भी एंगल कितना 90, यहाँ एंगल कितना 0। तो ये दोनों फ्लक्स क्या हो गए 0। तो फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3, दोनों फ्लक्स क्या हो गए 0, बचा कौन φ3। सो फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री। तो फाई टोटल इज इक्वल टू E को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा dA, और cos 0 तो क्या हो चुका है 1, हट गया। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई R L। ओके, बाय गॉस लॉ दिस फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसके पूरे वॉल्यूम पर होना है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर तो नहीं होना है। तो होल वॉल्यूम पर क्या हो जाएगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और होल वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमको लेना होगा सिंबल रो। ये रो एक्सप्लेन करता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मींस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, दैट इज रो। यूनिट वॉल्यूम पर अगर रो है तो 2 पर कितना होगा 2 रो 3 रो 4 रो, इस तरह से। सो फाई इनसाइड इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई R L। ओके, अब Q इनसाइड कितना है, सो Q इनसाइड इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, पाई R स्क्वायर L
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2πr/l। वन टाइम r से r कैंसिल, l पाई कैंसिल, ई इज इक्वल टू यहाँ बचा हमारे पास रो इंटू आर डिवाइडेड बाय 2, अकेला 2 बचा है, 2 एप्सिलॉन नॉट, सो हियर E प्रोपोर्शनेट टू R। ओके, E एंड R दोनों क्या होगा यहाँ पर प्रोपोर्शनेट। ये हो गई इनसाइड की डिस्कशन और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। ओके, चलते हैं आउटसाइड। सो आउटसाइड सिलेंडर कंसीडर करते हैं इससे। तो यहाँ पर हम ये एक छोटा सा आउटसाइड सिलेंडर कंसीडर करते हैं और ये रेडियस हमारा हो गया अब R, ये वाला। इसका एरिया वेक्टर होगा यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, एंगल हो जाएगा 90। इस सरफेस का एरिया वेक्टर यहाँ, फील्ड लाइंस इधर और एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला फ्लक्स तो कैसा हो गया 0, बचा कौन सा, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा हमारा इस डायरेक्शन में और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये वाला फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। चलते हैं आउटसाइड। ओके, हियर R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, so phi total is equal to phi1, phi2 plus phi3, दोनों तो 0 हो गए, तो phi total is equal to phi3 इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री। सो phi total is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, E तो बाहर कर लेते हैं यहाँ से, बचा हमारे पास इंटीग्रेशन dA, phi total is equal to E इंटू ये एरिया हो गया 2πr/l इस कर्व्ड सरफेस का। तो दोनों का फ्लक्स 0 हो चुके हैं। सो बाय गॉस लॉ दिस फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2πr। ओके, Q इनसाइड कितना, सो रो इंटू, अब ये सिलेंडर हमारा है, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो जो कैपिटल R रेडियस वाला हमने सिलेंडर टेकन किया यहाँ पर, ये पूरा का पूरा कहाँ है इसके अंदर, तो इसका टोटल वॉल्यूम हमको टेकन करना पड़ेगा। तो रो इंटू वॉल्यूम, यहाँ पर अपने Q इज इक्वल टू सॉरी रो इज इक्वल टू Q ओपन क्या है टोटल वॉल्यूम, तो Q इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया पाई R सॉरी पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πr/l। ये हमको मिल जाता है Q इनसाइड इज इक्वल टू दिस, कुछ कैंसिल हो सकता है, पाई एल कैंसिल हो चुके हैं, सो E इज इक्वल टू हमें मिल रहा है रो इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये R इधर चला गया, R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड सिलेंडर। हियर E is also inversely proportionate to distance। ओके, तो इस तरह से इस सरफेस के लिए, सॉलिड सरफेस जितनी भी होती है हमारी, उनके लिए हम अगर ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ हमारा होगा कुछ इस तरह से। चलिए, तो यहां पर देख रहे हैं हम कि ये R रेडियस वाला जो आपका सिलेंडर है, यहां पर अंदर की तरफ E और R दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। जैसे जैसे R इंक्रीज होगा फील्ड भी इंक्रीज होते जाएगा। देन जैसे आउटसाइड जाएंगे अपन, E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू R हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इट इज R
ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड एक सॉलिड सिलेंडर के लिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने बात की एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ सिलिंड्रिकल सरफेस से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, जिसमें अपन ने सॉलिड सिलेंडर, होलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इन सारे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। तो अच्छे से पढ़ें, टॉपिक को नोट करें, कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।